डंभोद्भवा ने अपनी शक्तियों की अहंकार में भगवान सूर्यदेव की घोर तपस्या की। जब सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो डंभोद्भवा ने अमरता का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने समझाया कि कोई भी अमर नहीं हो सकता। इसके बाद डंभोद्भवा ने एक और अनोखा वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे 1000 दिव्य कवच मिलें जिन्हें कोई भी साधारण व्यक्ति भेद न सके। वरदान की शर्त यह थी कि प्रत्येक कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तक कठोर तपस्या करनी होगी। साथ ही जो कोई भी एक कवच को तोड़ेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। सूर्यदेव ने चिंतित होकर यह वरदान डंभोद्भवा को दे दिया। 1000 दिव्य कवच पाकर डंभोद्भवा बहुत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी को परेशान करने लगा। उसकी क्रूरता से परेशान होकर पृथ्वी और देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह स्वयं डंभोद्भवा का वध करेंगे। इसी दौरान धर्मदेव और दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति देवी के जुड़वा पुत्रों के रूप में विष्णु के अंश का जन्म हुआ, जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना गया। दोनों ने हिमालय में तपस्या शुरू कर दी। डंभोद्भवा को जब नर और नारायण की तपस्या का पता चला तो वह उनके पास आया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच बद्रीनाथ क्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या और युद्ध की प्रक्रिया शुरू की। 1000 साल तक नर ने तपस्या की, जबकि नारायण डंभोद्भवा से युद्ध करते रहे। जब 1000 साल पूरे हो गए तो नर ने अपने तप के बल पर एक कवच को तोड़ दिया। शर्त के अनुसार कवच टूटने के साथ ही नर की मृत्यु हो गई। तब तक तपस्या पूरी कर चुके नारायण ने अपनी शक्तियों से नर को पुनर्जीवित किया। फिर नारायण ने तपस्या शुरू की और नर ने युद्ध करना शुरू कर दिया। यह क्रम चलता रहा और धीरे धीरे डंभोद्भवा के 999 कवच टूट गए। जब डंभोद्भवा के पास केवल एक कवच बचा तो वह डरकर सूर्यदेव के पास भागा और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। चूंकि डंभोद्भवा सूर्य का भक्त था, इसीलिए उन्होंने उसकी रक्षा की। नर और नारायण ने यह देखा तो उन्होंने सूर्यदेव को श्राप दिया कि डंभोद्भवा को अगले जन्म में आपकी ही तेज से जन्म लेना होगा। इस तरह द्वापर युग में डंभोद्भवा ने सूर्य के अंश के रूप में कुंती के पुत्र कर्ण के रूप में जन्म लिया। कर्ण जन्म से ही एक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। पूर्व जन्म के अहंकारी स्वभाव और सूर्य के तेजस्वी अंश के कारण वह महादानी और योद्धा तो बने, लेकिन उन्हें हमेशा अपमान सहना पड़ा। महाभारत के युद्ध में नर और नारायण ने मिलकर कर्ण का वध किया और इस प्रकार डंभोद्भवा का अंत हुआ।